वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूं एज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप रीडिंग। जो हमारा चल रहा है मैप रीडिंग उसका सेकंड लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं पहले स्केल से, ठीक है ना। पहले जो है पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था मैप क्या होता है, ठीक। तो चूंकि मैप जो है ये हमने पढ़ा है, हमने इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है पहले लेक्चर में। देखो मैप की यूज मैंने वहां पे नहीं बताया। मैप की यूज आपको कोई भी लोकेशन चाहे तो आपको मैप यूज करना होगा। आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे, कोई भी कंट्री किसी कंट्री ढूंढेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, मैप जरूरत पड़ेगी। तो मैप जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब अपने रोजमर्रा लाइफ के लिए भी और फाइट के लिए भी। एनिमी को देखना होगा, उसकी लोकेशन उसकी पोजीशन है, तो वहां पर क्या मतलब छुपने की जगह है, अटैक करने की जगह, वो पूरा जो है उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, क्या मैप पढ़ना चाहिए, ठीक। तो अब देखो स्केल यहाँ पे आता है ना, स्केल। देखो अगर जब हम मैप की बात करेंगे तो सिंपली हम मैप देखेंगे तो स्केल्स वहां पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मार्क करते हैं हम मैप बनाते हैं तो स्केल से ही बनाते हैं। अब हम देखते हैं पहले ये स्केल क्या होती है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप एंड दैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक मैप पे जो हमारी डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, देखो कंटिनेंट की अगर हम बात करें तो कितने कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट्स हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है, ठीक। वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर हमें कोई एशिया कंटिनेंट बढ़ाना है, ठीक है ना। एशिया में कितनी कंट्रीज है, 48 प्लस 2। 48 प्लस 2 मतलब एक तो 48 है यूनियन, जो यूनियन में है, और प्लस 2 जो है ताइवान। और हम वो करेंगे अलग से जिसके मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, फलस्तीन और ताइवान प्लस 2 है, मैं आते हैं वो हम देखेंगे कैसे। देखो इसकी अगर हमें अब देखना है कौन कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेट है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैप। अब पूरी तो डिस्टेंस नहीं बना सके ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल की इस्तेमाल करते हैं। स्केल से क्या है ना, डिस्टेंस जो है मिनिमाइज करते हैं, हम कुछ रखते हैं डिस्टेंस। अभी देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑन मैप डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं स्केल। अब स्केल जो है ना, स्मॉल स्केल भी होते हैं, लार्ज स्केल भी होते हैं। जैसे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या फर्क है, हम वर्ल्ड मैप और जम्मू कश्मीर के मैप की देखेंगे तो जो वर्ल्ड मैप है वो है स्मॉल स्केल मैप, यानी जिसकी स्केल जो है ना वो स्मॉल होगी, यानी कि वहां 1 cm इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हो गया ना स्मॉल स्मॉल, यानी कि स्मॉल, वहां पे स्मॉल जो है स्मॉल स्केल है, ठीक। यहाँ पे लार्ज स्केल अगर हम जम्मू कश्मीर उससे तो बड़ा है, यानी कि वहां यहाँ पे 1 cm होंगे कुछ 500 मीटर्स के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्रकार के स्केल्स, ठीक। एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, यानी कि इस स्केल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं वर्ड से, जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 cm, ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दिस इज by word, and now there is a second method, that is by way of scale line, यानी कि हमने स्केल लाइन बनाया, यहाँ हमने बताया इतना होता है 1 किलोमीटर के बराबर, इतना होता है 1 किलोमीटर के बराबर। ये भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। अब तीसरा है बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई है, अभी हम देखेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप है, यानी कि एक पॉइंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप ये लो, ये हमारे पास है 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमारे पास है। वो मैप पे कितने आ जाते हैं, यानी कि मैं आपको बताऊंगा, मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा, 1 सेंटीमीटर लूंगा किस पे, मैप पे, लेकिन ग्राउंड पे ये आता है 100 किलोमीटर के बराबर। तो डेट मीन्स 1 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 100। ये हो गया क्या, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये आ गया ना 1 डिवाइड बाय 100, यानी 1 क्या है, मैंने मैप पे लिया है 1 सेंटीमीटर के बराबर, और कितने ये कितने हैं एक्चुअल में 100 किलोमीटर, ठीक। सपोज या 10 किलोमीटर या, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर, देखते हैं
अब हम देखते हैं कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस, देखो मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत होती है कन्वेंशनल साइंस। अब कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं? ये वो साइंस होते हैं, पहले आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वो साइंस होते हैं जो हमें मैप रीडिंग में मदद करते हैं। अब हमें किसी जगह पे, देखो हमें किसी जगह पे मस्जिद बनानी है, अब पूरी मस्जिद वहां पे खड़ा नहीं करेंगे ना, अब किसी जगह पे टेम्पल मंदिर बनाना है, अब वो पूरा मंदिर तो नहीं बनाएंगे ना। इसके लिए क्या रखे हैं? इसके लिए कुछ साइंस रखे हैं ताकि हम पहचान सकेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया की, और पाकिस्तान कहाँ से स्टार्ट होता है, चाइना कहाँ से स्टार्ट होता है, नेपाल कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे साइंस है कि यहाँ, ठीक है ना, यहाँ ये जगह मौजूद है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है ना, क्या क्या जगह है, ठीक। तो कन्वेंशनल साइंस, ठीक है ना, मैप को मैप रीडिंग के लिए ये यूज होते हैं। अब हम कलर्स की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे रिलीफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल हाई और लो बॉडी जो अर्थ के होंगे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ब्राउन कलर, बाय ब्राउन कलर। यहां तक क्लियर? यानी ब्राउन कलर से हम रिलीफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल हाई एंड लो, जो हमारे पास लो बॉडीज होते हैं जमीन के ऊपर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्राउन से, ठीक। अब है वाटर फीचर्स, आपने देखा होगा ब्लू से हम रिप्रेजेंट करते हैं वाटर फीचर्स। वाटर फीचर्स हम किससे करते हैं? ब्लू से रिप्रेजेंट। देखो ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे पूरे पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, अगर हम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, सी, ये है इंडियन ओशन है, ये है अरबियन ओशन, ठीक है ना, ये है आर्टिक ओशन। हम पढ़ेंगे ना वो आराम से। देखो बे ऑफ बंगाल है, या अरबियन से, ये जो है ना पूरा ब्लू है। दिस इज, ये क्या है? वाटर बॉडीज। ब्राउन क्या है इसमें? ब्राउन है लो एंड हाई बॉडीज ऑन अर्थ। वेजिटेशन क्या है? ग्रीन जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ग्रीन पोर्शन, वो पूरा क्या है? वो है वेजिटेशन फ्यूचर्स, ठीक। यहां तक करिए। अब है ह्यूमन मेड। यहाँ पे एक्चुअल में अभी भी लिख रहे हैं कोई मैन मेड आप बोलो या ह्यूमन मेड बोलो, क्योंकि गर्ल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी आज अगर हम बात करेंगे किसी भी जगह पे जहाँ पे मतलब मिशनरी की बात करें, पायलट की बात करें, तो वहां पे गर्ल्स का भी रोल होता है। सो मैंने इसलिए क्या लिखा? मैन मेड की जगह मैंने ह्यूमन मेड फ्यूचर्स लिखे, ठीक। ह्यूमन मेड फ्यूचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्लैक ब्लैक इसलिए यूज होता है, जैसे किसी जगह पे बाउंड्री है, डैम है, टेलीग्राफ लाइन है, तो इसके लिए क्या यूज होता है? ब्लैक। अब रेड कलर किसके लिए यूज होता है? विलेज है, किसी जगह पे रोड है, हाउस है, हॉस्पिटल्स है, तो इन सब चीजों के लिए क्या यूज होता है? इन सब चीजों के लिए रेड कलर यूज होता है। आइए देखते हैं कुछ कन्वेंशनल साइंस के बारे में, ठीक है ना। कुछ साइंस सारे तो मैंने यहाँ पे नहीं रखे लिखे हैं, ठीक है ना, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो कुछ आप गूगल से भी देख सकते हो, कुछ आप बुक से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। तो ओपन विलेज, दिस साइन फॉर ओपन विलेज, ये ओपन विलेज के लिए इस्तेमाल होता है ये साइन, ठीक। यहाँ तक क्लियर? ये जो साइन है ये किसके लिए होता है? ओपन विलेज। यहाँ पे देखना। अब डिजर्ट विलेज, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये ऊपर लगाया है, ये नीचे लाया है, इसका ऐसा क्या है कुछ, ठीक है ना। ये जो है ये डिजर्ट के लिए होता है। अगर आपको किसी जगह पे ये निशानी दिख रही होगी, ये दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो उजारा प्लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या आते हैं? मॉस्क, किसी जगह पे मस्जिद मॉस्क आएगी तो वहां पे क्या साइन होगा? ये साइन बना के होगा। अब टेम्पल किसी जगह पे होगा तो ये साइन बना के होगा, ठीक। अब किसी जगह पे ईदगाह बना के होगा तो ये पूरा जो है ना ब्लैक से कवर्ड है। मैंने ऐसे किया है ताकि आपको समझाने के लिए, ये पूरा जो है ना यहाँ से ब्लैक से कवर है, ठीक। ये क्या है? ईदगाह जो है ये कैसे साइन होगा? ये साइन होगा। अब मकबरा के लिए कौन सी साइन है? ये साइन है मकबरा के लिए। अब चर्च के लिए ये साइन दिया हुआ है, ठीक। तो ये समझ आ गया ना, ये जो साइन है ये किसके लिए? चर्च के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं पक्की रोड। अब तो रोड के दो किस्म है, एक जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक। तो कच्चा है, पक्का। तो पक्का जो है ना, पक्का रोड के लिए कौन सी साइन इस्तेमाल की जाती है? ये वाली साइन
इस्तेमाल की जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब कच्चा रोड की बात करें तो कच्चा के लिए कौन सा, ये डॉटेड वाला लाइन जो है उसको दो रेखाएं मगर कौन सी, डॉटेड वाली, तो इसको हम बोलते हैं कच्चा रोड। अब फुटवे के लिए ऐसा, ठीक, डॉटेड, ठीक, ये है फुटवे के लिए, ठीक। वेज इन रिवर, ये है वेज इन रिवर के लिए, वेज इन रिवर के लिए, यहां तक क्लियर। अब हम देखते हैं और आगे, ये है हमारे पास रेल लाइन ऑन डैम, रेल लाइन ऑन डैम के लिए ये हमारे पास डैम के लिए, तो ये हो गया रेल लाइन ऑन डैम, यहां तक क्लियर। तो अब हम देखते हैं ड्राई पाउंड, यानी कि पाउंड ड्राई होगा तो इसके लिए ये होगा, लेकिन ये फिल्ड नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा, ये क्या होगा, ड्राई, इसका मतलब ड्राई पाउंड है यहाँ पे, ठीक। अब पाउंड वेट, तो ये पूरा फिल होगा, तो इसका मतलब पाउंड जो है वो वेट पाउंड यहाँ पे है। अब हम देखते हैं ये जो है ये ट्री है, बनाना ट्री, तो ऐसी शक्ल होगी। अब पाम ट्री के लिए ये कुछ शक्ल होगी, ठीक। किन के साथ एक्स कुछ, तो नीचे से खंबा करके खड़ा, ठीक। तो वायर लाइन जो है ऐसी कुछ बना के है, ठीक है ना, ये डॉट, मोड डॉट, लॉकआउट डॉट, मोड डॉट, ये कुछ ऐसा है, ठीक। आयल के लिए प्लस और गोल करके कुछ साइन, माइनस, ये जो है ये जो सर्कल है ये पूरा भर के एम लिखा हुआ होता है। नदी, यानी कि नदी, इसका मतलब हो गया नदी। किनार, ये है किनार की रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ग्रेवयार्ड की कुछ ऐसे बना के होता है, दैट मींस ग्रेवयार्ड यहाँ पे है। डैम, ये हो गया डैम। अब इंटर स्टेट डेमोक्रेटेड, ये कुछ स्केल जैसी, फिर डॉट, फिर स्केल जैसी, फिर डॉट पर, ये जो है ना मोटी होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट, यहाँ पे स्टेट डेमोक्रेटेड, ठीक। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक। अब ये होते हैं फॉरेस्ट के लिए ये यूज होता है, यहाँ तक के लिए। अब है बैटल यार्ड के लिए कुछ क्रॉस मगर बन की चीज बनाई है, ठीक है। तो ये है बैटल यार्ड के लिए, ठीक। घंटाघर के लिए ये यूज होता है। गुरुद्वारा के लिए ये यूज होता है। हॉस्पिटल के लिए प्लस साइन का कुछ यूज होता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं और एबरवेशंस की ओर देखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं बीएम यानी बेंच मार्क, एबरवेशन जो यूज होते हैं मैप रीडिंग में, ठीक। सीएच यानी सर्किट हाउस, ठीक। डीबी यानी डार्क बैंगलो, ठीक। पीओ यानी पोस्ट ऑफिस, यहां तक क्लियर। पीटीओ यानी पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, ठीक। आरएच यानी रेस्ट हाउस, ठीक। सीजी यानी कैंपिंग ग्राउंड, सीएचवाई यानी चिमनी, आईबी यानी इंस्पेक्शन बैंगलो, ठीक। पीएस यानी पुलिस स्टेशन, आरएफ यानी रिजर्व फॉरेस्ट, आरएस यानी रेलवे स्टेशन, यहां तक क्लियर। तो ये था आज लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा है, स्केल्स पढ़े हैं, स्केल्स क्या होते हैं वो देखा है हमने, स्मॉल स्केल क्या होते हैं ये देखा, लार्ज स्केल क्या होते हैं ये देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल 3 ways, बाय वर्ड्स, बाय वे ऑफ स्केल लाइन, बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। हाँ, इसके अलावा हमने कन्वेंशन साइंस देखे, ठीक है ना। तो फिर हमने कुछ साइंस यहाँ पे देखे हैं, कुछ एबरवेशंस कुछ देखे हैं जो मैप पे हम यूज करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम कंपास और पोल्स के मुताबिक ग्रिड विड वो सारा कुछ नॉर्थ पोल के मुताबिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तो बने रहा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो डी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।